जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस संसार में दिखने वाले जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य है, ये शरीर नहीं है। हम तो सिर्फ इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। इस संसार के जितने भी सुख और दुख हैं वो हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये सुख और दुख आत्मा को नहीं भोगना पड़ता, सिर्फ हमारे शरीर को भोगना पड़ता है। आत्मा का कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वह तो अविनाशी है, सत्य है। और सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम है। और हमारी आत्मा परमात्मा का एक अंश है। जिस प्रकार से एक चिंगारी अग्नि का ही एक हिस्सा होती है, अंश होती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ये आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है और इस आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते। इस आत्मा को कोई भी शत्रु, कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। इसीलिए यह सब कुछ समझ लेने के बाद दोस्तों, आपको न तो किसी की मृत्यु पर शोक करना चाहिए और न ही किसी के जन्म पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अब आप कहेंगे दोस्तों कि जीवात्मा को सुख दुख, अपमान, पीड़ा क्यों होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुख दुख, मान अपमान को अनुभव करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। शरीर को दर्द या तकलीफ तभी होगी जब शरीर पर चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे आग में अगर शरीर जल जाए तो उससे जो दर्द होता है वो शरीर को होता है। इस संसार में जितनी भी भोग विलासिताएं की चीजें हैं उसमें सिर्फ हमारा शरीर ही सुख प्राप्त करता है, आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख ये आत्मा को प्रभावित नहीं करते, ये सिर्फ हमारे मन को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ हमारे मन की चाल है। मन हमारे शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन ताकतवर बहुत है। हमारा मन इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन का संबंध हमारे शरीर से है, ना कि आत्मा से। ये मन ही है दोस्तों जो हमारी इंद्रियों को इस संसार में इधर उधर भटकाता है। ये मन ही व्यक्ति को बताता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। जैसे दीपक की बाती होती है दोस्तों, व्यक्ति दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकता, वैसे ही युवा अवस्था और उसके पीछे छिपे बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख सकता। लेकिन जब शरीर रूपी दीपक में यौन शक्ति रूपी घी जलने लगता है और दीपक के नीचे छिपा अंधकार बढ़ने लगता है, तब व्यक्ति डर जाता है, चिल्लाने लगता है, चिंतित हो जाता है कि मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तो दोस्तों ये मन ही है जो रोने पीटने का नाटक करता है। आत्मा तो अजर और अमर है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है और निरंतर जीवन मरण का यह क्रम चलता रहता है। और व्यक्ति के द्वारा अर्जित कर्मों जैसे पाप कर्म, पुण्य कर्म, उसी के अनुरूप उसको आगे की योनि और सुख और दुख मिलता है। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आप परमात्मा का एक अंश हैं, सिर्फ ज़रूरत है उस अंश को जागृत करने की, परमात्मा से मिलाने की। तो बिना घबराए ईश्वर का नाम लेते रहिए। ईश्वर सदा आपके साथ है, आपको देखते हैं क्योंकि आप उनका अंश हैं और वो सदा आपका ध्यान रखते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, जो चला गया उसे भूल जाइए। जो देना है वो सिर्फ ईश्वर को देना है। आप अपना कर्म करते रहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए ताकि आपको ईश्वर की शरणागति प्राप्त हो सके
और इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से आपको मुक्ति मिल सके, आपको मोक्ष मिल सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।